अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमदान परवानी है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस अनाड़ी प्रोजेक्ट में। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो जाकर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो है वो काफ़ी डिटेल में ये पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, जो इस बैकग्राउंड पे मैंने बड़ी मेहनत की है। और एंड में मैंने उस वीडियो के थोड़े एक्सप्लेनेटरी मैंने वो बनाया है, मैंने समझाया है कि ये अनाड़ी प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि शुरू की कुछ एपिसोड्स जो हैं वो थोड़ी लंबी होने वाली हैं, क्योंकि थोड़ी एक्सप्लेनेटरी होंगी। मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में कवर करूँगा स्टार्ट में, जो बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे फिर हम शुगलबाजी भी करते रहेंगे। सो अनाड़ी प्रोजेक्ट जो है वो एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल सीरीज़ है और आप लोग जो है वो आज इसका पहला एपिसोड देख रहे हैं। तो जिस तरह आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं मिट्टी के खिलौने बनाता हूँ शौकिया तौर पे, पॉलीमर क्ले के मैं स्कल्पचर्स और मैं आर्ट टॉयज़ क्रिएट करता हूँ। तो ये ट्यूटोरियल बेसिकली, ये सीरीज़ बेसिकली इसी हवाले से। आज का जो एपिसोड है, आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली टूल्स के बारे में है। ये मेरे सारे टूल्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इनमें से कुछ टूल्स जो हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, वो मैं रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ब्रीफ करता हूँ इस बारे में कि कौन से टूल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये बेसिकली प्रोफेशनल ग्रेड की टूल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रोफेशनल ग्रेड से इस्तेमाल करें। जो लोग इसमें शौक रखते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये सीखने में, वो घरेलू आइटम्स एज एन ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टूथपिक से अच्छा कोई टूल नहीं है। मैंने बेसिक स्टार्ट मैंने टूथपिक से किया था। जो लकड़ी की नॉर्मल टूथपिक्स आती हैं वो मैंने यूज़ की हैं, बड़ी ज़ाया की हैं, बड़ी तोड़ी हैं। इसके अलावा फाइलर होता है, फाइलर इसके अंदर प्रोफेशनल ग्रेड फाइलर्स भी हैं। फाइलर जो है वो जिस तरह मैनिक्योर पैडिक्योर की जो फाइलर्स होती हैं, जो ब्यूटिशियन इस्तेमाल करते हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री की टूल इस्तेमाल कर सकते हैं स्कल्पचर्स करने में। वरना नॉर्मली जो आर्ट सप्लाई स्टोर्स होते हैं, उर्दू बाज़ार हो गया कराची के अंदर, लाहौर के अंदर भी काफ़ी स्टेशनरीज और उर्दू और आर्ट सप्लायर्स हैं। इस्लामाबाद में भी काफ़ी आर्ट सप्लाई स्टोर्स हैं, वहाँ से भी आपको ये टूल्स मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे देख रहा है पाकिस्तान के अलावा, अगर मुझे इंडिया से, बांग्लादेश से, यूएई से, नेपाल से जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, वो उनके लिए कि आप सबसे बेहतर ऑप्शन अमेज़ॉन है, या तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। गूगल से अच्छा कोई उस्ताद नहीं है, तो आप गूगल पे भी जाकर ढूंढ सकते हैं टूल्स, आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए पहले ज़रा इनकी मैं नुमाइश लगा लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं और इनका क्या नाम है और इनका क्या काम है। ओके, सो नुमाइश मैंने जो है वो लगा ली है पूरी अपने टेबल पे। सबसे पहले जो टूल आ रहा है ना वो हाथ में, वो आ रहा है ये इसे कहते हैं टूथपिक। लेकिन ये टूथपिक वो टूथपिक नहीं है जिससे आप दांतों से बोटियां निकालें। ठीक है, ये प्रोफेशनल ग्रेड ब्रास की बनी हुई टूथपिक है, स्पेसिफिकली फॉर स्कल्पचर्स और आर्ट टॉयज और जो हॉबीज हैं उनके लिए ये टूथपिक है। आप हर जगह पे शायद ये मिले ना मिले, लेकिन लकड़ी वाली टूथपिक्स मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन कोई टूल नहीं है और ये मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और ये मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो टूल है वो है बॉल स्टाइलस। ठीक है, ये जो आपको 3 टूल्स नजर आ रहे हैं, ये आगे पीछे दोनों तरफ, इसे कहते हैं बॉल स्टाइलस। ये छोटे छोटे, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि ये जो है छोटे इंडेंट्स, छोटी कर्वेचर्स बनाने के लिए, छोटे राउंड, अगर मैं अपना हाथ, अगर मुझे स्कल्प करना हो, नाखून स्कल्प करना हो, तो मैं नाखून के इर्द गिर्द इससे स्कल्प कर सकता हूँ इस टूल्स को लेकर। ये इसका बेसिक काम है। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। इसे कहते हैं बॉल स्टाइलस। सैमसंग और एप्पल के अंदर स्टाइलस पेन्स होते हैं, वो इसी से निकला है। ये बॉल स्टाइलस कहते हैं इसको। ठीक है, ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है ये है कलर शेपर्स। ठीक है, ये सिलिकॉन टिप इनकी जो है वो होती है और इनके अलग अलग नाम हैं। ये जो शेप है इसे कहते हैं टेपर पॉइंट। ठीक है, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। जहाँ पर आपके हाथ नहीं पहुँच सकते वहाँ पर ये वाला टूल काम करता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और क्ले के साथ आप उसको जिस तरह घुमाना चाहें, जिस तरह मूवमेंट में करना चाहें, आप उसको कर सकते हैं। इसे कहते हैं टेपर पॉइंट। ये थिन टेपर पॉइंट है और ये वाला जो है वो थिक टेपर पॉइंट है। इनको बेसिकली कलर शेपर्स कहते हैं। ये आपको आर्ट सप्लाई स्टोर्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आर्ट सप्लाई स्टोर्स पे आपको बड़े साइज के थोड़े से मिलेंगे, इससे थोड़े से डबल साइज के होंगे चौड़ाई में, वो भी काम कर सकते हैं। वो भी सॉफ्ट होते हैं, सिलिकॉन टिप होती है उनकी भी। बट
छोटे वाले पतले वाले वो जो हैं डिटेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये मेरे फेवरेट टूल्स हैं, इन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो ये है फ्लैट चिजल, ठीक है, सेम सिलिकॉन टिप। और फिर ये है, इसे कहते हैं एंगल चिजल, सेम सिलिकॉन टिप। और फिर ये है, इसे कहते हैं इंडेंट चिजल। अगर आप गौर से देखें, थोड़ा मैं करीब से अगर दिखा दूं आप लोगों को कि इसका टिप बिल्कुल डिफरेंट है और ये इसे इंडेंट चिजल कहते हैं। ये भी सिलिकॉन टिप है। ओके, वापस फोकस हो जाओ भाई, फोकस हो जाओ फोकस, शाबाश। ओके, ये दरअसल मुझे जो ना कभी कभार तंग करता है ये वाला, ये लेंस तो, लेकिन आज शुक्र है चल रहा है, आज इसने इज्जत रखी हुई है, काम कर रहा है ये। ओके, सो ये आप लोगों ने टूल्स देखे, इसे कहते हैं कलर शेपर्स और डिफरेंट शेप्स के अंदर आते हैं और मैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल ये करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये मेरे फेवरेट टूल्स हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो है प्लास्टिक के फ्लैट चिजल्स। ग्रे वाला जो है वो सॉफ्ट है और ब्लैक वाला जो है वो थोड़ा हार्ड है। ये भी सेम क्ले को सॉफ्ट करने के लिए, या अगर हार्ड क्ले तो उस पर हार्ड इस्तेमाल होता है ताकि वो सॉफ्ट कर सके इजीली। इसे कहते हैं प्लास्टिक चिजल शेपर्स। ये भी मेरे फेवरेट टूल्स हैं, ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इनका ऑल्टरनेटिव क्या है? सवाल ये आता है मिलॉर्ड कि इनका ऑल्टरनेटिव क्या है। इनका ऑल्टरनेटिव कुछ भी हो सकता है। आपके पास प्लास्टिक के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब्बू के इस्तेमाल मत कर लेना वरना पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना। को जो ऐसे फालतू प्लास्टिक के कार्ड्स हो गए, किसी का बिजनेस कार्ड हो गया या कोई भी हार्ड कार्ड होगा, उसको आपने कैंची से पतली पट्टी में काट लिया। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, आप वो भी एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यही टूल्स इस्तेमाल करें। आप जितना सोचेंगे, आप जो इमेजिन करेंगे, आप उस हिसाब से टूल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, अपने हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो हमारे पास सिंपल कॉटन बड्स हैं। सिंपल कॉटन बड्स हैं ये, ठीक है, इनमें कोई साइंस नहीं है। ये इस तरह की खूबसूरत पैकेज में मिलते हैं यहाँ पर हॉबी ग्रेड शॉप्स के अंदर। पूरा हम खोल कर हम सिर्फ एक स्ट्रिप इसमें से निकाल लें और हम यूज़ कर लें, ठीक है। कोई भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए या अल्कोहल के अंदर डिप करके उसको रब करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका नेम बदल आप नॉर्मल घरेलू कॉटन बड्स जो आप कानों में इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई जो है वो रोक टोक नहीं है, कोई पूछेगा नहीं कि आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किए, प्रोफेशनल किए हैं कि आपने जो है वो नॉर्मल किए हैं। ये जो है ये जो टूल्स हैं जो मैंने आपको अब तक दिखाए, ये मेरे फेवरेट टूल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये नेक्स्ट सेट जो आ रहा है टूल्स का, इसे कहते हैं, ये बेसिकली डेंटिस्ट के टूल्स हैं। डेंटिस्ट के हाथों में आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह के टूल्स। इनका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर क्ले चिपकता नहीं है और अगर चिपक भी जाए तो इजीली ये साफ़ हो जाता है अल्कोहल से। ये मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया लेकिन किया है। ये जो है वो काटने के लिए है, बहुत सिंपल प्लेन, इतना शार्प नहीं है, बट इंडेंट्स बनाने के लिए, या अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिस पर टेक्सचर देना हो तो आप टेक्सचर दे सकते हैं इस टूल के ज़रिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप पहुँच नहीं पा रहे, ठीक है ना, आपका जो नॉर्मल टूल नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पर ये टूल पहुँच जाता है। गोल घूमकर पीछे से अगर आपने कोई चीज़ दबानी है, अंदर की तरफ प्रेस करनी है, तो आप इन टूल से कर सकते हैं। फिर ये आ जाता है आपका फ्लेक्सिबल पार्ट। ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है बट ये है, और ये बिल्कुल पतली पतली धारियाँ, पतली पतली लाइंस बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आपको किसी भी मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हो गई या मेडिकल की जो जहाँ जो इक्विपमेंट बेचते हैं वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रोफेशनल ग्रेड के डेंटिस्ट जो है वो बेचते हैं, ठीक है। ये ओके, नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास जो है वो आ गए अभी ये चिमटे। छोटे छोटे चिमटे, प्यारे प्यारे चिमटे, लेकिन ख़तरनाक चिमटे हैं ये नॉर्मल फॉर्सेप्स इसको कहते हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो खैर नहीं, सॉरी, बायोलॉजी के जो है ना सेट्स के अंदर, और बायोलॉजिकल जो हमारे पास स्कूल्स के अंदर जो सेट्स होते हैं उसमें ये इजीली होते हैं, मिल जाते हैं। बट ये जो हैं ये बायोलॉजी वाले नहीं है भाई। ये जो हैं जो मोबाइल रिपेयर करने वाले होते हैं ना, आपको बताता हूँ, जो मोबाइल रिपेयर करने वाले होते हैं, जो घड़ियाँ रिपेयर करते हैं, उनके पास छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, बिल्कुल मामूली ऐसे होते हैं, बारीक बारीक सी, नज़र भी नहीं आते। ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप किसी ऐसी दुकान पर जाएं जो इस तरह के इक्विपमेंट बेचता हूँ, रिपेयर शॉप वाले के पास जाएं, या कोई ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पर ये टूल्स मिलते हो रिपेयर शॉप वालों के प्रोफेशनल, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है कि इतना बारीक है ये कि अगर मैं ज़्यादा से भी जोर दूंगा ना तो मेरी उंगली के अंदर
जो है ना ये लग जाएगा बहुत जोर से और खून हो जाएगा, एकदम लहू लुहान कर देगा। ये इतना बारीक है, बिल्कुल बारीक सी चीजों को, बारीक पार्टिकल्स को पिक करने के लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, मैं आपको फिर से जरा जूम करके दिखा देता हूँ। मेरी उंगली का साइज देखें आप, ये मेरी उंगली, और आप इसकी जो ना आप टिप देखें, इसकी टिप किस तरह मुड़ी हुई है। सिमिलरली ये दूसरा है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजअप कि कितना शार्प है, कितना जो है ना खतरनाक हो सकता है अगर आप इसको केयरफुली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। ये बिल्कुल शार्प इसकी टिप है। ये मेरी फिंगर का साइज देख लें आप, मैक्रो लेंस से जूम किया हुआ है और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा नॉर्मल फॉरसेप्स और नॉर्मल ट्यूजर्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं हर जगह पर। फिर वायर कटर्स हैं, ये नॉर्मल प्लायर्स इसको बोलते हैं हम, प्लास भी बोलते हैं, वायर कटर भी बोलते हैं। जब मैं आर्मेचर की चीज़ें बनाता हूँ वायर के साथ तो उसमें मुझे ये वायर कटर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी वायर कटर मैंने लिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, लंबी हो रही है थोड़ी, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ फिर। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो ये है, ये सिटाडेल का हैंड ड्रिल। ये स्क्रू ड्राइवर की तरह आप ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग बिट्स आती हैं, ये अलग अलग बिट्स हैं, पतली छोटी मोटी बड़ी हर साइज में। फिर ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल, सेम आइटम। कहीं आपने कोई चीज ऐसी बनानी है जिसके अंदर कोई लेस निकल रही है बाहर, कानों में किसी के बालियां डालनी है छोटे छोटे हेयर होल करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो ये नॉर्मल कैंची है। ये जो है वो नाई इस्तेमाल करते हैं, दर्जी भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्जियों वाली अलग होती हैं, बड़ी साइज कैंचियाँ होती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। बट ये नॉर्मली बायोलॉजी की जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डाइसेक्ट करने के लिए, या जो नाई होते हैं उनके पास भी इस तरह की पतली नोक वाली कैंचियाँ होती हैं। ठीक है ना, सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स। नाई वाली कैंचियों के अंदर यहाँ पर वो डंडी निकली हुई होती है ताकि वो तीसरी उंगली या चौथी उंगली भी फंसा लें। ठीक है, और फिर वो काटते रहे, कट 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 करके आपकी जो ना हेयर स्टाइल कर लें सेट। तो ये नाइयों वाली कैंची हैं। ठीक है, आप इस्तेमाल करते हैं, बट ये ऑब्वियसली नाई वाली कैंची नहीं है क्योंकि इसमें वो डंडी नहीं निकली हुई। ये आइटम बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना, देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए जो इस तरह की शार्प आइटम्स हैं। अब जैसे कि खतरनाक आइटम का जिक्र हुआ है तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ जो मैं बहुत देखभाल के इस्तेमाल करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी उंगलियाँ कटती हैं। वो है ये एग्जैक्टो नाइफ्स। एग्जैक्टो नाइफ्स भी हैं और ये आरियाँ भी हैं छोटी। ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल पेपर कटर है सबसे पहले तो। ठीक है, क्ले वगैरह काटने के लिए, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ काटने के लिए, कागज वागज, अगर आप आर्मेचर बनाने के बाद इंसुलेशन की टेप लगा रहे हैं तो वो काटने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब आप आ जाएं, ये छोटे एग्जैक्टो नाइफ्स थे। ये एग्जैक्टो नाइफ है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सप्लाई स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बट ये जो है वो डबल साइडेड है। एक तरफ इसके जो है वो बड़ा ब्लेड है। ठीक है, ये बड़ा सा ब्लेड आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो इसके छोटा सा ब्लेड है। बिल्कुल ये देखेंगे, चमक रहा है ना, जो बिल्कुल इतना छोटा सा ब्लेड है ये कि किसी को लगे ना खुदा ना खास्ता तो वो पानी भी ना मांगे। हमने बड़ी उंगलियां काटी हैं, बहुत उंगलियां शहीद की हैं मैंने इससे। तो आप लोग ख्याल रखें कोई इस तरह की खतरनाक आइटम इस्तेमाल करने पे, इसको हम ढक के रख लेते हैं। इसके अलावा मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैंने जब स्कल्पचर तैयार कर लिया फिर मुझे फील होता है कि यार इस स्कल्पचर के अंदर, हमको भाई हम तो अनाड़ी आदमी है ना, हम परफेक्ट आदमी थोड़ी हैं, हमसे बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं कभी कभी। तो मैं कभी सोचता हूँ यार इसके अंदर जो है ना ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, या नाक थोड़ी बाहर निकल आई है। अब वो बेक तो कर लिया हमने, बेक होने के बाद अब हम नाक खुरचनी है, हमने इसकी थोड़ी सी नाक खुरचनी है, कान थोड़े से सेट करने। खुरचन वाली आइटमें काम आती हैं जो खतरनाक होती हैं और बड़ी देखभाल का इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये अलग स्टाइल की बिल्कुल अलग उठी हुई इसका मुंह है, और ये भी काम आ जाती है कुछ गोल चीज काटने के लिए या कुछ गोल तराशने के लिए आइटम। अगर बिल्कुल ऐसा अंदर जाकर अगर आप वो चीज को काटना हो ना तो जाकर ये बिल्कुल पतली जो है ना धार वाली आइटम इस्तेमाल होती है। फिर इसके अलावा जो हम मेरे पास आरियां हैं, ये छोटी छोटी आरियां हैं। अगेन मैं अनाड़ी आदमी हूँ, कुछ एक्स्ट्रा किसका बन गया, किसी का जो है ना 4 उंगलियों के बजाय मैंने 5 उंगलियां बना दी, अंगूठा बना दिया, अरे यार उस्ताद ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर एक उंगली काटने के लिए जो है ना मैंने इस तरह की आरियां भी रखी हुई हैं। ठीक है, अगर आपको गौर से अगर आप देखें, अगर आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो, मेरा कैमरा पता नहीं दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, और ये छोटी वाली आ रही है। तो ये आरियां हैं, ब्लेड्स हैं, खतरनाक आइटम है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और आप भी जितना हो सके इन आइटम से दूर रहें, कम इस्तेमाल करें। अव्वल तो गलती ना करें मेरी तरह, और अगर गलती हो भी जाती है तो ज़रा तो ध्यान से इस्तेमाल करें ऐसे आइटम्स को। अच्छा, नेक्स्ट जो आइटम है वो ये स्केल है। ये रूलर 1 फीट का भी आता है, 2 फीट का भी आता है, 36 इंच का भी आता है। ठीक है, छोटे से छोटा इस्तेमाल करें, स्टील वाला इस्तेमाल करें ताकि आप जो है वो आपका
मेजरमेंट प्रॉपर हो। और ये रूलर जो है वो प्रोफेशनल ग्रेड है। इसके अंदर जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये जो छेद बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, ये mm का साइज है, ठीक है। अगर आपको ज्वेलरी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या कोई इस तरह की आइटम बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको अलग अलग साइजेस लेने हैं, मेजरमेंट करनी है, क्विक मेजरमेंट के लिए जो है ना ये इन्होंने सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इंचेस और सेंटीमीटर्स भी हैं पिछली साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब आ गए फाइलर। ये फाइलर होते हैं जो हम नॉर्मली मैनीक्योर पेडिक्योर वाली खवातीन इस्तेमाल करती हैं नाखूनों को घिसने के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शुरू में वही इस्तेमाल किया, ठीक है ना। ये मैंने बाद में खरीदा, ये अपग्रेड मैंने किया। अपग्रेड करने के बाद थोड़ा सा फर्क आया है मेरे काम के अंदर, ज़्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा सा। वो भी उतना ही अच्छा काम करती हैं आइटम्स, लेकिन ये भी काम करती हैं और ये प्रोफेशनल है। ये हॉबी ग्रेड प्रोफेशनल है। ये अलग अलग ग्रेड साइज में आती हैं। अगर आप जिस तरह देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा है मेरा कैमरा, डिफरेंट जो है ग्रेड्स के अंदर आती हैं, पतले, दुबले और 1000 ग्रेड्स, 500 ग्रेड और ये सब चीज़ें। अब हम फाइलर की बात कर रहे हैं ग्रिड के अंदर, तो फिर सैंड पेपर भी एक अहम टूल है जिसको हम रेगमाल बोलते हैं। ये सैंड पेपर भी एक अच्छा और एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टूल है सॉफ्ट करने के लिए क्लेस को और सरफेस को इवन करने के लिए। ये डिफरेंट ग्रेड में आता है, 60 ग्रेड, 100 ग्रेड, 120 ग्रेड, 500 ग्रेड, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 तक भी जाता है। इसकी साइंस ये है कि जितना कम ग्रेड होगा ना, जितना कम मीन्स के अगर 40 ग्रेड है, 20 ग्रेड है, वो उसकी जो पार्टिकल्स हैं या उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ होगा, मतलब बहुत खुरदरा होगा। और दीवारों के ऊपर जो इस्तेमाल किया जाता है जो रेगमाल, वो नॉर्मली 80 ग्रेड, 100 ग्रेड, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करते दीवारों पे, क्योंकि दीवारें जो है ना वो उनको ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए उनको कम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। GRIT, ठीक है ना, ग्रिट। जितना ज़्यादा ग्रिट बढ़ता जाएगा उतनी ही जो सरफेस है उस सैंड पेपर की वो सॉफ्ट होगी, वो उतना ही फाइन वो करेगा, उसको सैंड करेगा उस सरफेस को। तो ये इसकी साइंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ये रोलिंग पेन है। हम रोटियां बेलते हैं, आप वो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्ले को इवन करने के लिए और उनको लेयर बनाने के लिए। ये एक्रेलिक की रोलिंग पेन है, आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, PVC का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं काट के, या नॉर्मली लकड़ी का जो है बेलना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम बेलचा इसको क्या बोलते हैं, बेलन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, ये सारे टूल्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, करता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। और इसके अलावा ये जो टूल्स हैं जो मैंने आपको साइड पर रखे हुए दिखाए हैं, ये टूल्स मैं नॉर्मली ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, जिसके अंदर बॉल स्टाइलस हैं, जिसमें डेंटिस्ट वाले टूल्स हैं, जिसके अंदर ये कलर शेपर्स हैं सिलिकॉन टिप वाले। ये ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ मॉडलिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, समझ आई हो। थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। आगे आने वाली वीडियोस और थोड़ी लंबी होंगी। पीछे आप ये देख रहे हैं, जो ये आप लोग जो पीछे कलर के डब्बे देख रहे हैं, और इधर जो है आप ये ब्रशेस देख रहे हैं, और भी आइटम्स हैं, एयर ब्रश है, पेंट्स हैं, क्ले सेल्फ, इन सब पे वीडियोज़ आएंगी। तो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस काम के अंदर या ये सीखने में एज अ हॉबी और एज अ प्रोफेशनल, आप उनको रिकमेंड कीजिएगा ये अनाड़ी प्रोजेक्ट। मैं अनाड़ी हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे अनाड़ी होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए जो है ये फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, और मिलते रहेंगे तो जिंदा भी रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान।